क्लास 10th का मैथ का जो हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज चालू किए थे, तो इसमें हम लोग ने 2022 का क्वेश्चन बना लिया है। आज हम लोग 2021 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 2021 का और ये प्रथम पाली का जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्टिव से पहले मैं थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव बता दूं कि थोड़ा आप देख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। आपको पता है ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या है, 100 रहेंगे जिसमें आपको 85 क्वेश्चन करने होते हैं। आप आसानी से कर लेंगे। 8 क्वेश्चन हो गया इधर। अब इसके आगे 10, 12, ये रहा 17, 21, 22, 24, 25 और इधर रह गए आपके 29 क्वेश्चन और इधर रहा 30 से 30, 31, 32, 33। आप सारे क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करेंगे फिर हम लोग अभी चलते हैं जस्ट सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही सही कर लिया तो फर्स्ट डिवीजन आपका तो यूं ही कहीं जाने वाला नहीं है। और आपको 85 क्वेश्चन करने होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए सही सही। जहाँ क्वेश्चन में डाउट होगा बिल्कुल आप उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। अब परीक्षा में उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा जिनमें आपका समय बचे। तो ये 66 नंबर क्वेश्चन, फाइव हो गया। अब उसके आगे बच गए 15 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में। सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, बच्चे पढ़ भी लें। आप सिर्फ इसको मैं रिवीजन के तौर पर दिखा रहा हूँ कि आप इसको रिवीजन कीजिएगा। और इस तरह से आपका ये हो गया 100 ऑब्जेक्टिव। चलिए अब लघु उत्तरीय में आते हैं। यहाँ पता है कि इसका पैटर्न क्या है। आपको 15 क्वेश्चन बनाना है जिसमें आपको 30 प्रश्न दिए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको दर्शाना है कि क्या है तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको थोड़ा मैं पहले कंसेप्ट बता दूँ। हम तीनों का दूरी निकालेंगे और जिसका बड़ा दूरी होगा बाकी छोटे छोटे दूरी को जोड़ेंगे। तो इस तरह आपको तो अपने तीनों का दूरी निकालेंगे और दो छोटे छोटे दूरी को जोड़ेंगे और तीसरा बड़े दूरी से बराबर हो जाएगा। तो समझ लेंगे कि वो आपस में तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो अपने क्वेश्चन देख लिए, लिख लिया और इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। पहले खुद से आप सॉल्व करेंगे, फिर आप मेरा वीडियो को प्ले कीजिएगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये रहा सोल्यूशन आपका। तीनों बिंदु दे दिया है जिसको मैंने लिख लिया। दूरी सूत्र का मैंने प्रयोग किया। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने पहला दूरी निकाली है। ए से बी की दूरी कितना आया, √5 ही कहीं आया। अब मैं बी से सी की दूरी निकालूंगा। देखिएगा आपको करना क्या है, पहले आपको ए से बी की दूरी निकालना है, फिर बी से सी की दूरी निकालना है, फिर लास्ट में ए से सी की दूरी निकालना है, ठीक है ना। और तीनों दूरी को निकालने के बाद संरेखीय कंडीशन होता है, ये दूसरा दूरी निकाल दिया गया। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पूरा अच्छे ढंग से बना दिया है। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले होंगे उनको पूरा देखते ही पूरा उनको सब हिंट्स मिल जाएगा, खुद से कर भी लेंगे। चलो तीनों दूरी निकल गया। देखिए तीनों दूरी में मैंने क्या देखा, तीनों दूरी में सबसे देखा BC की दूरी सबसे अधिक है। तो मैं क्या करूँगा, दो छोटे छोटे दूरी था AB और AC, इनको जोड़ूंगा और BC के बराबर आना चाहिए। BC कितना है, थोड़ा छोटा बेटा परेशान किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपको थोड़ा आवाज़ दिख रहा होगा, उससे कोई सुन रहा होगा तो उसे ज़्यादा कष्ट मत ना आइएगा। चलिए यहाँ तो हो गया। तीनों का दूरी देखिए ना, BC का कितना आया था 4√5 और AB का आया था √5 और AC का दूरी आया था 3√5। इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, √5 + 3√5 कितना हो गया 4√5 और BC भी 4√5 है। तो दोनों जब आपस में दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि अब दी गई बिंदु मेरी क्या है, संरेखी है। यही कंडीशन है, ठीक है ना। चलो आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। पहले दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए, आपको दिख भी रहा है, थोड़ा मैं उसको और बड़ा कर देता हूँ। दूसरा नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए यदि a बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा है, तो सिद्ध करना है x² + y² बराबर a² + b² आपको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ और आपको उसका एक्सप्लेन भी कर देंगे। मैं बहुत आपको समय पर ध्यान दिया हूँ कि समय आपका बिल्कुल बचना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न का देखिए। हमें डायरेक्ट सिद्ध करने वाले में हम लोग क्या लेते हैं, LHS RHS। LHS मेरा क्या है, x² + y²। x का मान मैंने यहाँ रख दिया और y का मान यहाँ रख दिया।
ये सूत्र हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो जाओ, ठीक है। इसका सूत्र लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, इससे ये कट गया माइनस 2ab, और उधर का प्लस 2ab में जो देखे सेम सेम संख्या है, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, और उसके बाद क्या है इधर है 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों आपस में क्या हो गया, कट के बराबर हो गया, और जो बच गया फिर उसको हम लिखेंगे उधर। तो मैं पेज पलट रहा हूँ, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब कटने के बाद क्या क्या बच गया अपना, इधर बच गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, और बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने साथ में क्यों लिखा हूँ ए साइन स्क्वायर और ए कॉस स्क्वायर को, इसलिए कि हमको कॉमन जो बच गया था यही बचा है। अब देखिए दोनों में से ए कॉमन हो गया, और बी वाले को मैं साथ में लिखा हूँ, इसमें से बी कॉमन हो गया, तो इसमें से ए कॉमन हो तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से बी निकाल दिए तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, एक होता है, और बस हो गया एक, और यहाँ भी बच गया, इसका फार्मूला हो गया एक गुना कीजिए तो ए स्क्वायर बचेगा, इधर बी स्क्वायर, ये तो साबित करना था आपको, एरिजेस प्रूव हो गया। चलो 3 नंबर सवाल चलते हैं, माध्य का सवाल है, बहुत ईजी होता है सवाल, इसको चाहेंगे तो आप एक झटके में बना सकते हैं। ये माध्य का सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला सवाल, इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैंने खुद से किया है तो आपको पहले दिखाते हैं और बताते चल रहा हूँ कि आप यहाँ से समझ भी जाएंगे। आपको क्लास इंटरवल दिया है तो आपने उसको लिख लिया, और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई थी यानी बारंबारता दी गई थी। तो माध्य के लिए देखिए आपको माध्य बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पग विचलन विधि, सापेक्ष विधि, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि किस से बनाना है, तो हमने जो अपना सिंपल वाला माध्य का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इससे मैं ले लिया हूँ। नहीं तो अगर बोलता कि इस विधि से बनाइए तो जब उस विधि से पूछा होगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे और उसी से बनाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ कोई विधि नहीं दिया है तो ये मुझे थोड़ा बहुत सरल और आसान लगता है। इसमें करना क्या होता है, आपको खुद एक्स निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो 0 10 10 हो गया, 10 को 2 से भाग देंगे 5, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़िए, अपर लिमिट क्या है 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग दीजिए, 15 में कट गया, तो सबका मैंने वर्ग निकाल दिया वर्ग चिन्ह। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ये एफ जो दिया है बारंबारता और एफ एक्स जो आपने निकाला इसमें गुना कर दीजिए एफ एक्स में, तो 20 में 5 से 24 में 15 से 36 360, 40 में 25 से तो 1000, और 36 में 35 से गुना करेंगे तो 1260, और 20 में गुना किया 45 तो आ गया 900। अब इसको ऐड कीजिए सिग्मा एफ को, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 140, और सिग्मा एफ एक्स इस सबको जोड़िए, 300 को जोड़ने पाएगा 36 20। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, 36 से 20 में 140 से भाग देंगे तो लगभग आपका समथिंग 25.866 लगभग कुछ आएगा, तो आप इतना से रहने देंगे तो भी सही है, 8.6 रहने दीजिए, कोई इधर दशमलव इधर आपका चेक होता है, उधर 2 अंक के बाद कुछ भी है चलेगा, उधर लगभग हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, कि बड़ा कर दें, चलिए बड़ा कर देता हूँ। चलो तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है अब उसको देखते हैं। बोला था कि हमसे क्या बोला है कि उसे कहते हैं यदि एपी का 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है तो एपी का सार्वंतर कितना होगा। देखिए हमसे क्या बोला है, हम तो पहले एपी में मान लेंगे कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी होता है, तो कॉमन बात है। प्रश्न में बोला था 8वां पद 17 है, तो 8वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, 8वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किससे, हम इस फार्मूले के आधार पर लिख सकते हैं, एन वाला फार्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 डी, मैंने सूत्र भी मेंशन कर दिया है। और 14वां पद 29 दिया है, 14वां को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13 डी, इसी फार्मूला से। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, बस आ गया आंसर। या मैं विलोपन से यह बना दिया हूँ, कट गया, ए से ए कट गया, तो जब समान चिन्ह कटेगा तो चिन्ह बदलेगा, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, समान चिन्ह करने पर घटाना पड़ता है और चिन्ह बदलता भी है, माइनस है प्लस है तो माइनस है प्लस है तो माइनस, 7 में से 13 घटेगा तो माइनस 6 डी, और 17 में से 29 जाएगा तो माइनस का 12, तो माइनस 12 माइनस 6 कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया, यही आपका आंसर हो गया, सार्वंतर आपको निकालना था। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर से सवाल पूछा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसा निकालना है 255 का। बस ये तो बहुत सिंपल है, और ये रिपीट सवाल होगा कि नहीं हो गया। इस टाइप पे भी सवाल पूछे गए थे पिछले साल 22 में, 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा जाएगा। मैं बच्चे को बताऊँ ऐसे ही बनाइएगा, बहुत जगह आप गाइड में देखते हैं तो ऐसे सिर्फ ऐसे बनाया है, ये मेंशन नहीं किया गया। आप रफ ले लीजिएगा और बड़े संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिएगा तब तक जब तक कोई जीरो ना हो जाए। तो यहाँ देखिए भाग दिया गया,
लास्ट में इस पर आके 51 से कट गया वो, तो 51 इसका डिवाइजर है, तो 51 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। लिखने का तरीका यही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या मेरा x है, तो दोनों संख्याओं का योगफल 50 था, तो जाहिर सी बात है दूसरी जो संख्या होगी उससे 50, अगर मैंने पहली संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या दोनों का योगफल 50 था। तो मानता हूँ कि मेरे दूसरी संख्या पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहली संख्या में से दोनों का योगफल 50 है, तो 50 में से मैं पहली संख्या घटा दूंगा तो दूसरी संख्या मिल गया। पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या दोनों का योगफल 50 है, तो दूसरी संख्या को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं कि 50 में से पहली संख्या घटा देंगे, 50 में से पहली संख्या माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे, दूसरी संख्या हो गया। क्यों भाई, क्योंकि x प्लस 50 है, इन दोनों मान लीजिए पहली संख्या x है, कोई दूसरी संख्या है, ये जरूरी नहीं है, इसको आप मत लिखिएगा, ये मैं समझाने के लिए किया हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको इस पर ध्यान दीजिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली संख्या 1 और दो संख्याओं का योगफल 50 बोला है, तो मैं दूसरी संख्या को 50 में से अगर पहली संख्या घटाऊंगा तो दूसरी संख्या ना बचेगा, तो मैं दूसरी संख्या लिख सकता हूँ कि 50 में से पहली संख्या में माइनस कर दी, जो बचेगा वही मेरा दूसरी संख्या आएगा। तो चलिए, प्रश्न अनुसार बोलता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, दूसरी संख्या में 7/3 से गुना कर दिया गया, तो देखिए मैं 3 से इधर गुना किया हूँ तो 3x हो गया, और 50 में इधर गुना हो तो इतना हो गया। अब यहाँ से बस x को इधर लाइए और 3 से 50 इधर ही रह जाएगा, तो 7x और 3x 10x हो गया, 3 से 50 में 10 से भाग दे दीजिए, आपका आ गया पहली संख्या x। पहली संख्या अगर 35 है तो दूसरी संख्या में से 35 घटा लीजिए 50 में से, ये ना कि माने थे हम लोग, जब पहली संख्या 35 आया तो दूसरी में से क्या करेंगे, 50 में से पहली संख्या घटा लेंगे, तो 50 में से 35 गया तो 15, दूसरी संख्या 15 हो गया। बस लिख के लिखना है तो लिखिए, ये आप बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल आपको थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, छोटा ही दिख रहा है लेकिन आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप पढ़ पाएंगे। एक द्विघात बहुपद याद करना है, शून्यकों का जोड़ दिया है 2√2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है। भाई इस सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है। शून्य का योग क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा √2, शून्य का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा 1/√3, तो बस सूत्र लगा दीजिए द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, मैंने बस फार्मूला लगा दिया। 3 हटाने के लिए मैं ऐसा भी छोड़ सकते हैं, इसको मैं 3 से गुना कर दी 3x, इसमें के 3√2 और एक में 3 से 1/√3 में 3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछा है कि 3x² + y के समुच्चय हल लिखें। इसके मतलब जो भी हल आएंगे, तो ये तो पहले रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण के तो भाई इन्फिनिटिव हल होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, तो फिर भी मैं लिख दिया अनंत हल होंगे, लेकिन फिर भी अपने मन से मैं 4-5 ऑप्शन आंसर निकाल दिया हूँ कि यहाँ रखना है, x के मान जो भी रखिएगा y के मान ऑटोमेटिक आएगा, अनंत हल निकाल सकते हैं आप। तो सवाल में कुछ खास नहीं है इसमें। 9 के किस मान के लिए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अरे भाई देखिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपका इक्वेशन दिया, अपरिमित अनेक हल के लिए क्या होता है, 1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, बस सबका मान बैठा दीजिए। अब देखिए इसका आंसर आसान क्या करना हो, बस इसको कंपेयर कर दीजिए, ये 1/a2, देखिए मैं क्या किया हूँ, इसका 2 आपको हल दिखाया हूँ, लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है, आप इधर वाला कोई जरूरत नहीं रखेंगे। लेकिन देखिए मैं उन बच्चों के लिए किया हूँ जो बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, क्या मेरा आंसर किसको लें तो के का मान आएगा। तो देखिए किसी आप 2 पद को, या तो इन दोनों को कंपेयर करिए तो भी आपका एक्स का मान के का मान निकल जाएगा, या इन दोनों को a1/a2 बराबर b1/b2 को भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, और b1/b2 बराबर c1/c2 को भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। परीक्षा में आपको सिर्फ एक ही कीजिएगा कोई, तो देखिए ये आसान है कि मैं कैसे गुना किए, तो के स्क्वायर 12 36, 36 के वर्गमूल क्या हो 6, देखिए यहाँ से भी आंसर आ सकता है, मैं यहाँ बगल में समझा दिया हूँ, लेकिन इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए परीक्षा में आपको डाउट है, तो या तो इसको बनाइए, आपका आंसर दोनों तरह से आने वाला है। तो देखिए दूसरा भी बना दिया हूँ, यहाँ भी करेंगे आपका आंसर 6 ही आएगा, तो बस, लेकिन इसको अब जरूरत नहीं पड़ेगा, आप से परीक्षा में इसी को फॉलो कर लीजिएगा, यही 2 पद लेकर चलिएगा, आपका के का मान निकल जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदु संरेखी है। वही संरेख बिंदु संरेख कब होती है, तो 3 बिंदु दे दे और संरेख पूछे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा उसका एरिया जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। इस पर हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक, मात्र 2 ही सेल पेपर बना रहे हैं, इतना ही में हमको कितना क्वेश्चन ऐसा मिल गया। बस मान रखिए अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला और आपका आंसर आ जाएगा।
अगर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डाउट नहीं बचेगा इसमें बच्चे को, क्योंकि बस सिर्फ x1 x2 का समान तो रखना है। फिर से आपको बता दो x1 x2 किसको लेना है, ये x1 ये x2 ये x3, ये y1 ये y2 ये y3 है कि नहीं, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, बस इसमें पुट करना है। और गुना भाग तो आता होगा भाई आपको, जो मान रख के गुना करना तो जरूर आता होगा, नहीं आता तो फिर आप फंसेंगे भाई बुरी तरह से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि इसके 100 पदों का योगफल कितना होगा। नहीं, यहाँ तक 100 तक दिया है, इसके सबको जोड़ना है। तो पहले तो हमको ये नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें हम एपी में पहले क्या निकालेंगे, पद पता करेंगे कितने पद हैं, तब ना जोड़ेंगे उसको। तो पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से एन कितना आ गया, 26 आ गया। अब 26 पदों का योग निकालना है, तो बस एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n माइनस 1 डी। 26 पद जोड़ना है तो 26 लगा दिए, जहाँ एन था, जहाँ एन है 26 बिठाइए और बाकी मान रख दीजिए। सारा अंतर को पता है, बस कैलकुलेशन कर ली, थोड़ा सा गुना भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1625 आ गया। 12 नंबर सवाल बोलता है त्रिकोणमिति से है, ट्रिगोनोमेट्री है, सिद्ध करना है भाई कि 1 + 10 होल स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर इंटू कोटे बराबर 2 होना चाहिए। सवाल में कुछ खास नहीं है इसमें, त्रिकोणमिति वाला सवाल अगर बच्चे को खाली फार्मूला याद है ना, और थोड़ा पर एलजेब्रा का आपको फार्मूला आता है, आइडेंटिटी कुछ एलजेब्रा में जो आइडेंटिटी है, खासकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला आपको ज़्यादा इसमें मैक्सिमम यूज होता है। तो ये देख लीजिए सोल्यूशन अपना, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया है, कुछ बिल्कुल इसमें दम नहीं है। यहाँ फार्मूला यूज किया हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ कॉट का फार्मूला यूज किया गया सेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक का फार्मूला यूज किया हूँ 1 + 10 स्क्वायर वाला, और ये तो बाहर में कोटे है, ये है, इससे ये कट गया। अब बच क्या गया आपके पास, इधर बच गया 2 tan a, इधर बच गया कोटे। 10 को मैंने फिर से कॉट का फार्मूला लगा दिया है, 10 को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं 1/cot, तो कॉट से कॉट कट गया, बच गया 2 × 1, 2 × 1 2 होता है, ये सिद्ध करना था हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु के इतना इतना को मिलाने वाली को 2 अनुपात 3 में बांटती हैं। देखिए मेरे पास अगर मान लीजिए कोई बिंदु है ए और बी रेखंड है, इसके कोई मध्य बिंदु पी है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को कितने में बांटती है, 2 अनुपात 3 में बांटती है। तो बस इस सूत्र, ये सवाल 2 बार पूछा गया है 16 और 21 में। तो विभाजन सूत्र लगा दीजिए। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 बट्टा में m1 m2, और बस ये वाई मैंने फार्मूला लगाया देखिए, और x1 x2 का मान बैठा दिया हूँ, सिंपल 2 चरण में आंसर आ गया। तो ये आपका नोट्स बनते जा रहा होगा, बिल्कुल जम के मेहनत करना है और करते ही रहना है। 14 नंबर सवाल देखिए, मेरे पास मजबूरी है कि वीडियो को बहुत जल्दी अपलोड करना पड़ेगा, मेरे पास समय भी कम है, अभी क्लास भी लेना है अभी ऑफलाइन में। अभी आपको टाइम भी दिख रहा होगा दोपहर के कितना बज रहा है, तो 10:46 हो रहा है, और हमको 11:30 तक क्लास लेना है, तो फिर जल्दी से आपको वीडियो अपलोड करना ही होगा। इसके लिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो 13 नंबर हो गया क्वेश्चन, उस बिंदु को 13 बनाते हैं हम, उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। हाँ 13 हो गया। 14, एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल दे दिया है, आधार की त्रिज्या दी है, ऊंचाई निकालना है। कुछ करना है इसमें खास आपको ज़्यादा नहीं है, पहले जो गिवन है मैंने लिख दिया, और आधार की त्रिज्या दिया है, तो मैं हमको 2πr पता है ना भाई, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दे दिया था, एच निकालना, एच कैसे रहने दिया, इधर काट दिया, जो कटेगा तो एच बाहर कर दूंगा, तो जब बाकी सब 17-60 में जाकर भाग देते संख्या से, तो जो बच गया अपने पास 20 बच रहा है, ये बेलन की अपनी क्या है, ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, एकदम सिंपल सवाल है। 16 में तो कुछ ज़्यादा खास आपको लगाना ही नहीं है, बच्चा जानता है आपको बहुपद गिवन, आपको पी एफ ऑफ एक्स क्या है, फाइव एक्स कितना, ए का मान 5 है, बी का मान इतना, सी का मान इतना, आपको इसका मान निकालना है। हो सकता है कि देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बनाने का 2 तरीका है, आप -b/a का भी मान बैठा सकते हैं और c/a का भी मान बैठा सकते हैं। मैंने मान नहीं बैठाया, इसको थोड़ा सॉल्व किया और आगे, तो ए ऊपर चल गया, ए से कट गया, -b/c बच गया, और -b का मान और c का मान बैठा दिया, आंसर आ गया। अगर आप अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाएंगे -b/a, तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, सेम आएगा आंसर। 16 नंबर सवाल देखिए, ज्योमेट्री से है, थेल्सपर में से इसको यूज करना हमको दे दिया है बाकी रेशियो, AD/DB दिया है, और AE/AC हमको AE का मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ थेल्सपर में होता है कि AD/AB, AE/AC, ठीक, ये थेल्सपर में ये होता है। तो थेल्सपर में लगाने के लिए हमको पहले तो भाई AB पता करना था, तो AB पता हम कैसे निकाल लिए, जब AD 3 है और DB 5 है, ये 3 है और ये 5 है, मैं दोनों जोड़ूंगा तो AB पूरा निकल जाएगा। थेल्सपर में लागू किया, क्रॉस गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया।
ठीक है, 1.8 आपका आंसर आ गया। 17 नंबर सवाल देखिए, बिल्कुल आसान था। 4 tan a बराबर 5 दिया है, तो बाकी मान निकालना है। तो पहले 4 tan a से हम क्या करेंगे भाई, हम लोग पहले tan थीटा से हम क्या करेंगे, पी बी एच का मान निकाल लेंगे। tan थीटा पी बटे बी होता है, पी बी पता है, एच निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से एच निकालेंगे भाई, तो इसके मान कितना आ गया, इसके मान आ गया अपना √41 के। अब साइन कॉस जो सवाल दिया था ये वाला, यहाँ पर मान पटक देना उठा के, कॉस का मान बी बटा एच, साइन का पी बटा एच होता है, कॉस का बी बटा एच, साइन का पी बटा एच, सबका मान बैठा दिया हूँ, कैसे के कट गया, और बट्टा का जोड़ बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15/41। चलिए, ये तो मान निकालना है, क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया हूँ, और नहीं सर लगातार 2 बार पूछ लिया गया इसको। तो जब 2 बार पूछ लिया तो हमको क्या बात है, इसमें खाली मान तो रखना था इसमें। देखिए मैंने नीचे मान नहीं बैठाया, साइन 30 और कॉस 30 का मान नहीं बैठाया हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अगर आप मान रख के भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी, नंबर आपको दोनों तरह से मिलेंगे। तो 67/12 आपका आंसर आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं, हमने यहाँ तक बना लिया। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल आपको एक सेम पे दिख रहा होगा, अब इसका मान निकालना हमको। तो 19 नंबर सवाल को मैं आपको सॉल्व करके रख दिया हूँ, थोड़ा सा खाली समझा देंगे तो बात ज़्यादा कुछ खास नहीं। इसमें त्रिज्या हमको दिया है 21, और वृत्त केंद्र बना कोण दिया है 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 3 60 2πr, सिर्फ मान बैठा दीजिए ना, आपका आंसर। चलिए अब 20 नंबर सवाल देखिए, मैं छोड़ दिया हूँ। 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2021 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 22 में पूछा गया था, तो मैं क्वेश्चन खाली दिखाता हूँ आपको, उसको उस सवाल बन चुका है 20 नंबर सवाल। हमने समदूरस्थ वाला सवाल बना लिया है, मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ कि ये 21 और 22 लगातार पूछा गया है, तो 22 का हम पेपर पहले बनाए थे, अब हम 21 बना रहे हैं। चल बाबू हटो इधर से, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ये बन चुका है सवाल। तो जो भाई पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले उस वीडियो को देखिए 22 वाले को, फिर हम लोग रिवर्स चलेंगे, पहले 22 बनाए हैं, फिर 21 बनाएंगे, फिर 20, फिर हम लोग 19 18 17 इसे बैक में आएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब सवाल नंबर अपना है 21, 20 तो आपको दिखा दिया, रिपीट सवाल हुआ है, 21 में पूछा था, फिर 22 में पूछा है, 22 में पूछा है, फिर 21 में पूछा था पहले, लेकिन हम लोग 21 के पेपर बना रहे हैं। तो 22 नंबर सवाल देखिए अब। चलिए 22 नंबर सवाल आपने देख लिया, भले 21 नंबर सवाल 21 नंबर सवाल 21 नंबर सॉरी 21 नंबर सवाल बनाना था। चलिए 21 का सॉल्यूशन देखिए, हमसे क्या किया है, केंद्र से ओ को बोला है सवाल में कि वृत्त के केंद्र ओ से जो दूरी है वो 5 दिया है, और 80 जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 5 दिया है। तो हमको इसमें देखिए, हमको कर्ण पता है, और ये लंब हो गया ना, लंब पता है, आधार निकालना है, तो बस पाइथागोरस लगा दीजिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो ही है। समकोण इसलिए है कि वृत्त केंद्र से स्पर्श पर जो रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर लंबाई जो लंब होती है, तो जब लंब है तो समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे हम। तो ये आपका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिए अपने। अब आते हैं अगले 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 में देखिए, सिद्ध करना है, ये तो बहुत भी यही क्वेश्चन होता है, हर बार बोर्ड पूछ ही लेता है। सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस पर जितने क्वेश्चन है हर बार पूछा गया है सवाल में, बोर्ड में। ये रहा सबसे इसका बेहतरीन और शानदार सॉल्यूशन। इसे मतलब आप छोटा करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आप छोटा जान नहीं सकते हैं सवाल में। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें दम है, खाली आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना भाई। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन दे रहा है द्विघात सूत्र प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र प्रयोग करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, ये मुझे ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो द्विघात सूत्र लगा दिया मैंने। चलिए बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अब मैंने पहले आपके पास सॉल्यूशन रख दिया हूँ, देखिए अब सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आपका 5 और 7 क्या आ गया, आंसर आ गया -5 और -7, दो मूल आ गया द्विघात समीकरण के, एक आ गया -5, एक आ गया -7। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है भाई रेकरिंग वाला सवाल है। तो मैंने उसको जो भी रेकरिंग को p/q तो उसको मैंने x मान लिया, x रेकरिंग हटाएंगे, इस दशमलव जो रेकरिंग हटाएंगे उसको आप 4 बार, दशमलव को 4 बार जाने दीजिएगा, या 2 बार या 3 बार। ठीक है, इसको समीकरण करने के मानिए। अब एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 पर 1 0 10 हो गया, 10 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। दो संख्या का रेकरिंग हुआ तो 1 पर 2 0 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। इसका यही कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट
इनफैक्ट हम लोग क्लास 9 से नहीं, हम लोग इसको 7 क्लास में भी सॉल्व किए थे, 7 क्लास में भी दिया है सवाल ये। चलिए अब बोला है 0 से, अगला सवाल है 25 नंबर, देख लीजिए। 0 से एक बार मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा करके दिखा दूँ, अब सब छोटे छोटे देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन में एक बार थोड़ा बड़ा रूप देख लीजिए। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा वीडियो को। पच्चीस नंबर हम लोग सवाल पे हैं। तो ये रहा 25 का आंसर। देखिए इसको बनाना छोटा का आप कर सकते थे, मैंने छोटा नहीं किया, पहले मैं n में निकाल लिया हूँ। लेकिन हम लोग जानते हैं 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या होते हैं, 25 होते हैं। तो हम लोग n का मान डायरेक्ट 25 लिख सकते थे, लेकिन मैं नहीं लिखा हूँ, पहले n का मान निकाल ही लिया हूँ। लेकिन आप चाहें डायरेक्ट बना भी सकते हैं, कोई इसमें कटने इसका कुछ संभावना नहीं है कि आपका नंबर कटेगा। लेकिन मैं n निकाल लिया हूँ कि n 25 है। अब 25 पदों का एक फल निकालना है, तो बस एक फल का फॉर्मूला लगा दिया SN वाला। 50 48 में कितना हो जाएगा 50, और ये कट गया, और 25 × 25 625 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के पास आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। ये पी से अपने बोलते हैं प्रायिकता से सवाल है। प्रायिकता में तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा टफ होता नहीं है। लाल गेंद दिया है तो मैंने लाल गेंद को आर से रेड से दिखाया और ब्लैक, तो टोटल कितना गेंद हो गया, 4 6 10 हो गया। तो कुल संभव परिणाम तो 10 होंगे, इतना गारंटी है। लेकिन हमसे पूछा है सवाल में खुद हमको सिर्फ ये लाल रंग काले क्या है, हाँ लाल रंग के आने की प्रायिकता क्या होगी। सवाल आपने लिख लिया होगा, सवाल पढ़िए। सवाल में पूछा है कि इस गेंद का निकल आता है तो इसके लाल, नहीं सॉरी क्वेश्चन बन गया गलत। इसके काले गेंद होने की प्रायिकता पूछा है, मैंने लाल होने की प्रायिकता निकाल दिया है। काले गेंद होने की प्रायिकता पूछा है ना भाई, तो काला इसमें कितना है भाई, काला गेंद कितना है 4 है, तो 4/10, सॉरी इसको शुद्ध करना पड़ेगा। चलिए मिस्टेक हुआ है। काले गेंद होने की प्रायिकता पूछा है ना, तो काले गेंद कितना है इसमें भाई 4 है, तो यहाँ पर हमारा 4 ही पर आएगा ना भाई, 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ 4 कितने हैं 4, और NS कितना है, NS बोले तो टोटल स्पेस में कुल घटना वाले परिणाम कितने 10 है, 10 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 5 10, 2/5 इसका प्रायिकता आना चाहिए, और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल आपने लिख लिया 27 नंबर, उसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये सवाल बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे मतलब इस बार फंसने वाले हैं, चाहे जो भी पढ़ाया गया बच्चे को। तो मुझे तो जो उम्मीद है बच्चों से, चाहे आप जो भी वीडियो देखने हैं चाहेंगे तो पूरा मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहले से आपने पढ़ा होगा, और सिर्फ अभी क्वेश्चन बैंक आप रिविजन कर लीजिए, किसी के पीछे के भागने की जरूरत नहीं है आपको। बस हमको हाइट पता है, रेडियस पता है, शंकु का क्वेश्चन निकालना है तो सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल, एल का मान पता ही नहीं है, मैंने एल यहाँ साइड से निकाल लिया हूँ। तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, एल निकाल दिया गया, फार्मूला होता है उसका h² + r²। 7√5 आया, 7√5 आया, मान बट 7 से 7 कट गया, बस इसमें गुना कर दिया हूँ, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कोई मतलब एक्सप्लेनेशन मिल रहा है इस चैनल पे, पूरा हाथ से बनाया हुआ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समीकरण ने क्या दिया है, इसको बर्जुनन विधि से हल करना है। तो बर्जुनन से तो क्या सवाल समझे कि रिपीट ही हो गया। बर्जुनन से हमने 22 में पूछा था, 21 में पूछा है, 28 नंबर ये सवाल हो गया। बर्जुनन का सूत्र क्या होता है भाई, मैंने आपको सूत्र बताया है, BC लिख दीजिएगा, और यहाँ लगाइएगा 12 21 12 21, फार्मूला तैयार। एक और तरीका होता है, लेकिन मुझे अगर NCERT ने इस फार्मूले को दिया है तो हम इससे भी बनाते हैं, तो मुझे आपको कोई गलत होने की संभावना नहीं है, गलत नहीं कहलाएगा। हमने सूत्र से बनाया है, बर्जुनन का सूत्र है ये। y का ही फार्मूला होता है, मैंने y का लगा दिया, तो x का मान 1/3 आया, और y के मान आपको दिख रहा है 9/5 आया। जांच भी कर सकते हैं, हम जांच कर लीजिएगा करना है तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 29 सवाल दिख रहा है ना आपको, सवाल 29 नंबर। पी के किस मान के लिए समीकरण का मूल बराबर होगा। तो देखिए मूल बराबर होने के लिए पहले हमको तो जो द्विघात समीकरण दिया अपना ये दिया है, a = 3 है, b = -5 c = इतना है। मूल समान कब होता है, जब d के मान 0 के बराबर होता है। और d का सूत्र क्या होता है, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगा दिया नहीं, विवेचक
इसको हम लोग विविधकर भी बोलते हैं। बस देखिए आपका ये आंसर आ गया, कुछ नहीं है सवाल में, समझाने लायक तो कुछ है नहीं इसमें। और ये पढ़ाई मेरा उन्हीं बच्चों का काम आएगा जो पहले से पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 दिन में पढ़ के 100 नंबर लाइए, ऐसा थोड़ी ना है। जो बच्चा शुरू से पढ़ा है अब वो मेरे इस वीडियो को देखेगा, यहाँ से काम करेगा। जो हम लोग पढ़ लिए हैं कि मतलब मैथ से परीक्षा से पहले दिन मैथ है, तो मैथ का मतलब पूरा क्वेश्चन में ख़त्म करने वाले हैं, और तब मैं गारंटी देता हूँ कि बच्चा 100 में 100 करके आएगा। मैं उनको नहीं बोलता हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, वो वीडियो को मेरे देखें नहीं देखें तो भी अच्छा ही रहेगा। जो मैथ पढ़े हैं, कंसेप्ट सब कुछ जान चुके हैं, अब वो रिवीजन करना चाहें तो आइए कीजिए, शानदार रिवीजन मिलेगा आपको यहाँ पर, और आप घर पे भी कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। चल 30 नंबर सवाल एपी का है, देख लीजिए। ये रहा आपका आंसर। पहला पद आपको दे दिया है, सार्वंतर को पता है। पूछा कौन सा पद इसका जो होगा 420 के बराबर होगा सवाल में। इन हमको इन नंबर पता करना है, कितनी संख्या जो होगा वो जाके 420 के बराबर हो जाएगा। हमको पता नहीं तो मैंने उसको एन मान लिया, और एपी का एनवा पद का फॉर्मूला लगा दिया। और पूछा है कि ये भी हमको पता है कि कौन सा इसका एनवा पद अंतिम पद दिया है 420 है, इसमें का नंबर पता नहीं तो इसके एन का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर एन का फॉर्मूला होता है A+N-1 बस यहाँ से बाहर कीजिए, आपका आ गया 20वां पद। आपका 20वां पद जाके इस एपी का 20वां पद जाके आपका 420 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वीडियो बहुत मैंने जल्दी इसको बनाया हूँ छोटे समय में लेके, और इस बार आपको समझाते भी चला हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल डाउट नहीं आया होगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में उसको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अगले बार 2021 के सेकंड पाली क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।